आपका अपने चैनल सिखो सिखाओ लाइव बनाओ में स्वागत है। आप देख रहे हैं एस.के. पांडे की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 600 से 636 तक। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली अत्यंत सुव्यवस्थित थी। सिक्के बनाने में 3 धातुओं सोने, चांदी व तांबे का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में सिक्के ढालने का काम अनेक टकसालों में होता था जो पूरे साम्राज्य में स्थापित थी। औरंगजेब के काल में टकसालों की संख्या में वृद्धि हुई। टकसाल के अधिकारी को दरोगा-ए-टकसाल कहा जाता था। ये टकसालें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी। मुगल काल में टकसालें मुख्यतः लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बंगाल, पटना व काबुल में स्थापित थी। कम मूल्य के सोने के सिक्के केवल दिल्ली, बंगाल, अहमदाबाद व काबुल में ढाले जाते थे। अबुल-फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में तांबे के सिक्के के लिए 42, चांदी के सिक्के के लिए 14 एवं सोने के सिक्के की मुहरों के लिए 4 टकसालें थीं। टकसालों में कोई भी व्यक्ति धातु देकर सिक्के ढलवा सकता था, जिसके ढलवाने की दर सिक्के के मूल्य के 5.6% थी। सिक्के पर टकसाल का नाम व वर्ष लिखा होता था। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली में सुधार करने का श्रेय शेरशाह को प्राप्त है, किंतु उसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय सम्राट अकबर को प्राप्त है। अकबर ने मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था को एक आदर्श रूप दिया। बाबर और हुमायूं ने पहले से चली आ रही मुद्रा प्रणाली को ही जारी रखा और उसी के आधार पर अपने नाम के सिक्के जारी किए। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। उसके चांदी के सिक्के पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम व उपाधि अंकित थी। शेरशाह। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया। मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी तथा शुद्ध सोना, चांदी व तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसका तौल एवं आकार निश्चित था। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशर्फ, चांदी का रूपा तथा तांबे का दाम नामक सिक्के जारी किया। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रूपे एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1 से लिया गया है 64 था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन 180 ग्रेन था। इस पर प्रायः अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में सुल्तान का नाम अंकित था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित रहता था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था, जो रुपए का 40वां भाग था। अन्य तांबे के सिक्के थे अधोला, पावला, दमनी व जीतल। जनता का आम सिक्का दाम था। राज्य के कर का अधिकांश भाग दाम में लिया जाता था। शेरशाह सूरी के काल में सिक्के ढालने को 23 टकसालें थीं। अकबर। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके समय में कलात्मक और तरह तरह के सिक्के जारी किए गए। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर, जल्ले जलालहु तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर देवनागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित था। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। 1577 ईस्वी में अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्मद को फतेहपुर सीकरी की टकसाल का प्रभारी नियुक्त किया। इसके अलावा उसने मुजफ्फर खौं को लाहौर का, टोडरमल को बंगाल का तथा ख्वाजा मंसूर को जौनपुर के टकसाल का प्रभारी बनाया। आईने अकबरी में अबुल फजल ने विवरण दिया है कि अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के तथा 4 प्रकार के तांबे के सिक्के चलवाए थे। अकबर द्वारा जारी सोने के सिक्के इस प्रकार थे। मुहर। यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर 9 रुपए के बराबर था। शंसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था, जिसका प्रयोग बड़े लेन देन में होता था। इलाही। यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। रहस्य। 5.5 तोले का सिक्का था। ये गोल और चौकोर दोनों था। अतमाह लगभग 25 तोले का था। बिनसात लगभग 20 तोले का था। चगुल तथा लाल जलाली कम वजन के प्रमुख सिक्के थे। अकबर द्वारा जारी चांदी के सिक्के इस प्रकार थे। रुपया। ये शुद्ध चांदी का सिक्का था।
इसका वजन 178 ग्रेन था। जलाली यह चौकोर आकार का था जिसका वजन रुपए का आधा था। यह 175.5 ग्रेन का था। इसके अतिरिक्त चांदी के अन्य सिक्के दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी थे। सोने चांदी के अतिरिक्त अकबर ने दाम और जीतल नामक तांबे के सिक्के भी जारी किया। दाम रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। ये दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसे फुलूस या पैसा कहा जाता था। तांबे के अन्य सिक्के अघेला, पौला व दमड़ी थे। जहांगीर के समय में भी अकबर कालीन सिक्के चलते रहे। मुगल काल में जहांगीर के सिक्के कला की दृष्टि से सबसे उत्तम माने जाते हैं। सर्वप्रथम उसने सलीमी सिक्के तैयार करवाया। जहांगीर के विचित्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया। उसके कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम अंकित था। उसके एक सिक्के पर हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे मिले हैं। उस पर राशियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह शेर, भेड़, वृश्चिक, तुला और योद्धा के चित्र खुदे हैं। अजमेर में नए ढंग की मुंह तैयार की गई, जिसमें अग्रभाग की ओर अर्ध पद्मासन में जहांगीर की आकृति और शराब का प्याला हाथ में लिया है तथा पृष्ठ के मध्य में सूर्य की आकृति और चारों तरफ लेख खुदे हैं। जहांगीर द्वारा जारी सिक्कों में निसार, नूरअफशां व खैर काबुल प्रमुख थे। निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। जहांगीर व शाहजहां के सिक्कों पर भी पद्यात्मक आख्यान मिलते हैं। शाहजहां के काल में दाम और रुपए के बीच एक अन्य सिक्के का प्रयोग होने लगा जो आना कहलाता था। एक रुपए में 16 आने आते थे। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। उसने अपने कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया। उसके कुछ सिक्कों पर अंकित अनेक ध्रुपद प्राप्त होते हैं जिसका विषय शोभा, प्रताप, वर्षगांठ, होली व नायका भेद है। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। नाप व तौल के पैमाने। मुगल काल में नाप व तौल की अनेक इकाइयां थी, जिनमें प्रमुख थी मन, खरवार, कैंडी, कोवाड व बह्य। अकबर से पूर्व तौल का सबसे बड़ा पैमाना मन होता था जो 40 सेर का हुआ करता था। सेर का भार अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न था। अकबर ने सेर का वजन 30 दाम के वजन के बराबर रखो। इस प्रकार मन का भार 55.32 पौंड के लगभग था जो पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित था। जहांगीर के काल में मन का वजन 66.38 पौंड था जो शाहजहां के काल में बढ़कर 73.76 पौंड हो गया। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण कुछ क्षेत्रों में अकबरी मन, कहीं जहांगीरी व कहीं शहंशाही का भी प्रचलन था। खाद्य उत्पादनों के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरवार का उपयोग होता था जो 9 या 10 जहांगीरी मन के बराबर था। सिंध में मन व खरवार साथ चलते थे। नील, चीनी आदि बोरियां गांठों के हिसाब से खरीदी व बेची जाती थी। गोवा में कैंडी नामक तौल की इकाई का प्रचलन था जिसका वजन आमतौर पर 500 पौंड था। अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तौल की इकाई लागू की थी। मोरलैंड ने दक्षिणी भारत में नाप के लिए प्रयोग होने वाली इकाई कोवाड का उल्लेख किया जिसकी लंबाई सूती व ऊनी वस्तुओं को नापने के लिए अलग अलग होती थी। समाज। भारत में मुसलमानों के आगमन से पूर्व हिंदू समाज कई वर्गों में विभाजित था। समाज में प्राचीन भारत की कठोर वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित यह समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। वह अस्पृश्य समझकर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। मुसलमानों के आगमन से तत्कालीन भारतीय समाज अत्यंत प्रभावित हुआ। समाज का निचला वर्ग इस्लाम के समता एवं भ्रातृत्व के सिद्धांतों की ओर आकृष्ट हुआ। निम्न वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर समाज में समता का स्तर प्राप्त किया। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में सामान्य रूप से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग पाए जाते थे। इनमें निम्न वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसके अंतर्गत भूमिहीन कृषक, दरिद्र व श्रमिक शामिल थे। श्रमिकों में गिलकार, चूना मजदूर, संगत रास पत्थर का काम करने वाला, आबकाश पानी देने वाला, बेलदार, ईंट बनोन वाला प्रमुख थे।
प्रतिदिन कार्य में मिलने वाले दैनिक मजदूरी से ये अपना जीवन निर्वाह करते थे। श्रमिक की मजदूरी विभिन्न मुगल शासकों के काल में अलग अलग रही है। मुगल काल में मजदूरी का उच्चतम स्तर जहांगीर के समय में था। मुस्लिम समाज के वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु मुस्लिम समाज को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग शासक वर्ग था, जिसमें शासक उसके परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी होते थे। इसी वर्ग में उमरा वर्ग भी शामिल थे। हुमायूं ने उमरा वर्ग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था: अहले दौलत, अहले सादात व अहले मुराद। अहले दौलत के अंतर्गत राज परिवार के सदस्यों व उच्च अधिकारी शामिल थे। अहले सादात श्रेणी में साद्र, काजी, उलेमा एवं प्रबुद्ध लोग थे तथा अहले मुराद में संगीतज्ञ, वादक व नर्तकी शामिल थे। ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा में अहले मुराद के अंतर्गत इन्हीं तीनों समुदाय को निर्दिष्ट किया है। मुस्लिम समाज का दूसरा वर्ग उलेमा वर्ग था, जिसके अंतर्गत उलेमा, मशायख, दरवेश व सूफी संत शामिल थे। उलेमा को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उलेमा के 2 वर्ग थे, उलेमा-ए आखिरत व उलेमा-ए दुनिया। उलेमा-ए आखिरत सांसारिक मोह से दूर रहते थे। वे अपना अधिकांश जीवन धार्मिक कार्यों में व्यतीत करते थे। इसके विपरीत उलेमा-ए दुनिया सांसारिक सुख व समृद्धि में विश्वास करते थे। समाज का तीसरा वर्ग शिक्षक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यापारी, दुकानदार, साधारण अमीर, मध्यस्थ जमींदार व राजकीय कर्मचारियों का था। चौथा वर्ग शिल्पकारों, कृषकों तथा छोटे व्यवसाय में लगे लोगों का था। इसी वर्ग के अंतर्गत जुलाहे, दलाल, रंगरेज व धोबी शामिल थे। मुगल काल में स्थापत्य कला के विकास के कारण शिल्पकारों की स्थिति समाज में अच्छी थी। मुस्लिम समाज का अंतिम वर्ग निम्न वर्गों का था। इसके अंतर्गत श्रमिक, भूमिहीन कृषक, बेरोजगार, दास व दरिद्र आदि शामिल थे। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इसके अंतर्गत समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के मध्य विभाजित था तथा ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। मुगल शासकों ने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया तथा उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों विशेषकर दीवाने विजारत में नियुक्त किए। हिंदू शासक वर्ग के अंतर्गत स्वायत्त, अर्धस्वतंत्र राजपूत शामिल थे। अर्धस्वतंत्र एवं अधीनस्थ हिंदू शासकों को प्रशासन की ओर से मान्यता मिली थी। अकबर के शासनकाल में अनेक हिंदू शासक मनसबदारों, करदाताओं एवं पेशकश देने वालों के रूप में साम्राज्य से संबद्ध थे। राजपूत अपने राज्यों में आंतरिक प्रशासन को संचालित करने में पूर्णतः स्वतंत्र थे। हिंदू समाज का द्वितीय वर्ग विभिन्न संप्रदायों, संतों, धर्मप्रचारकों, भिक्षुओं एवं सन्यासियों का था। इन्होंने मंदिरों व मठों की स्थापना की तथा अपने धर्म का प्रचार किए। हिंदू समाज का तीसरा वर्ग मध्य वर्ग था। इस वर्ग में कवि, साहित्यकार, लेखक, ज्योतिषी, व्यापारी समुदाय, दलाल, सर्राफ, साहूकार, सैनिक व राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। इस काल का मध्यवर्गीय समाज सामाजिक गतिशीलता के कारण सशक्त एवं महत्वपूर्ण था। चौथे वर्ग में शिल्पकार, कृषक व साधारण दुकानदार शामिल थे। कृषि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। इस कारण मुगल शासकों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषकों के हितों को संरक्षित किया तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान की। अतः इस काल में कृषकों की स्थिति अच्छी थी। मुगल शासकों को निर्माण क्रिया में रुचि थी। इस कारण शिल्पकारों की स्थिति भी समाज में अच्छी थी। हिंदू समाज का अंतिम वर्ग निम्न व्यवसायों से संबद्ध लोगों का था, जिसमें भूमिहीन, दरिद्र, निस्सहाय एवं दास आदि थे। वेशभूषा, राजपरिवार और दरबारी लोग अपनी आमदनी का बहुत सा हिस्सा अपने वस्त्रों पर खर्च करते थे। बादशाह हुमायूं वेशभूषा का बहुत शौकीन था। उसने विभिन्न प्रकार के पहनावों का प्रचलन किया, जिसमें उलबगचा प्रमुख है। जहांगीर व शाहजहां भी सुसज्जित वेशभूषा पहनते थे। औरंगजेब ने सादा वेशभूषा का ही प्रयोग किया। अमीर वर्ग के लोग अपने सिरों पर कुलाह धारण करते थे। वे अपने कमीज के ऊपर एक लंबा वस्त्र धारण करते थे, जिसे काबा कहा जाता था। उच्च वर्ग के हिंदू भी मुस्लिम अमीरों की भांति वस्त्र धारण करते थे। निम्न वर्ग के लोगों की कोई निश्चित वेशभूषा नहीं थी। मुस्लिम स्त्रियां शलवार, चूड़ीदार पायजामा, कमीज व दुपट्टा पहनती थी तथा हिंदू स्त्रियां साड़ी व अंगिया प्रयोग करती थी।
आभूषण आभूषण स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। अबुल फजल ने 37 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया है जो विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे। इन आभूषणों के गढ़ने वाले को जर निशान, कौगार, मीनाकार, सदाहकार, मुनावतकार, शबाकार, चरमकार, सिंबकार, सवादकार व जरकोब कहा जाता था। स्त्रियां मुख्य रूप से कर्णफूल, हार, गुलबंद, बाजूबंद, कंगन, बाहु व पायल का प्रयोग करती थी। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल बादशाह आभूषण का प्रयोग करते थे। खान पान हिंदू व मुसलमान दोनों वर्गों में सामान्य जनता का खान पान लगभग एक समान ही था, किंतु मुसलमान मांसाहारी होते थे और अधिकांश हिंदू शाकाहारी होते थे। गेहूं, जौ व चावल मुख्य भोजन था। दूध व घी का सेवन सभी लोग करते थे। मेले व उत्सव हिंदू और मुसलमान दोनों ही कई प्रकार के मेले व त्योहारों को मनाते थे। हिंदुओं का मुख्य त्योहार होली, दीपावली, दशहरा, शिवरात्रि और संक्रांति थे। इसी प्रकार मुसलमानों का मुख्य त्योहार ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, शबे रात, मुहर्रम व ईद मिलाद उल नबी था। इसके अतिरिक्त शासक का जन्मोत्सव, नवरोज व मीना बाजार प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार थे। मीना बाजार का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया था। आरंभ में इस प्रकार के बाजार गांव में लगते थे, किंतु अकबर के काल में ये राजधानी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा था। आमोद प्रमोद मध्यकाल में मनोरंजन के कई साधन थे, जैसे शिकार खेलना, तलवारबाजी, घुड़दौड़, पशु युद्ध, कबूतरबाजी, कुश्ती लड़ना आदि। बाबर को तैरने का शौक था। उसने वे सारी नदियां तैरकर पार की जो रास्ते में आई। अकबर पोलो का बड़ा शौकीन था। अबुल फजल ने लिखा है कि विचारहीन लोग इसे केवल मनोरंजन मानते हैं, परंतु विचारशील व्यक्ति इसे उत्साह और निर्णय पर पहुंचने का साधन मानते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर कई दिन तक लगातार चौगान खेलता रहा। ये खेल विशेष रूप से अंधेरी रातों में खेला जाता था तथा इसमें ढाक या पलाश की लकड़ी की बनी चमकती गेंदों का प्रयोग किया जाता था। शतरंज बहुत लोकप्रिय खेल था। चौपड़ का खेल भी लोकप्रिय था। स्त्रियों की दशा प्राचीन काल की भांति मध्यकाल में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस काल में भी पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और बहुविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी, किंतु विभिन्न वर्गों की स्त्रियों की दशा में भिन्नता थी। शासक वर्ग की स्त्रियों की दशा अन्य वर्गों की स्त्रियों से अच्छी थी। इन्होंने समकालीन राजनीति व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम एक बुद्धिमती महिला थी। जहांगीर के शासनकाल में राजनीति में नूरजहां की विशेष भूमिका रही। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल उसकी प्रमुख सलाहकार थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम को साहित्यिक कृतियों में रुचि थी। जहांआरा एक उच्च कोटि की कवयित्री थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। इसी प्रकार रानी दुर्गावती व चांद बीबी की वीरता की कहानी आज तक प्रचलित है। शासक वर्ग के अतिरिक्त मध्यम वर्ग की स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी। समाज में सबसे दयनीय स्थिति निम्न वर्ग की स्त्रियों की थी। सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही विद्यमान था। ये प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने समय में इसे रोकने के प्रयास किए। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने इसे रोकने का प्रयास किया। मुगल काल में अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया। उसने अपने कोतवालों को यह आदेश दिया कि वे ये देखें कि विधवाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ न जलाया जाए। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। शिक्षा एवं साहित्य। मुगल शासक विद्यानुरागी थे, इसलिए मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में शिक्षा एवं साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। बाबर एक उत्कृष्ट लेखक और कवि था। हुमायूं विद्वान था। अकबर अशिक्षित होते हुए भी विद्या एवं विद्वानों दोनों को संरक्षण प्रदान किया। जहांगीर एक अत्यंत सुशिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। शाहजहां और औरंगजेब भी विद्यानुरागी थे। ऐसे शासकों के अधीन साहित्यिक प्रगति का उच्चतर स्तर प्राप्त करना स्वाभाविक था। मुगल शासकों के संरक्षण में हिंदू व मुस्लिम दोनों शिक्षा पद्धतियों का विकास हुआ। शिक्षा पद्धति। हिंदू शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पाठशालाओं,
में प्रदान किया जाता था जो मंदिरों के साथ संलग्न होते थे। उच्च शिक्षण संस्थान को टोल या चतुष्पदी या चौपारी कहा जाता था। इन संस्थाओं में संस्कृत भाषा, वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र व खगोल विद्या आदि का अध्ययन किया जाता था। अकबर ने बंगाली, उड़िया, हिंदी, पाली आदि क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया था। उसने खगोल विद्या के अध्ययन के साथ साथ गणित को अनिवार्य विषय बना था। शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षा के लिए शिक्षक कोई शुल्क नहीं लेते थे क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार शिक्षा देना ही उनका धर्म था। स्नातक के लिए शिक्षा की अवधि साधारणतया 10 से 12 वर्षों तक होती थी। स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक विचित्र प्रकार की परीक्षा ली जाती थी जिसे सलाका परीक्षा कहा जाता था। विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद छात्रों को सार्वभौम उपाध्याय, महामहोपाध्याय, पीयूषवर्ण व पक्षधर नामक उपाधियां दी जाती थी। इसके अतिरिक्त षड्यंत्री नामक उपाधि उस विद्वान को प्रदान किया जाता था जो किसी सभा में पंडितों व जनसाधारण दोनों के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देता था। मुस्लिम शिक्षा पद्धति मुस्लिम शिक्षा मकतब व मदरसे में दी जाती थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो मस्जिदों से संलग्न थे। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा था। शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक ही थी। शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र को एक विशिष्ट शैक्षणिक समारोह द्वारा जिसे दस्तरबंदी या पगड़ी बांधना कहते हैं सम्मानित किया जाता था। शिक्षा के केंद्र हिंदू और मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं थी। हिंदू शिक्षा केंद्र मध्यकाल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनारस, वाराणसी, नदिया, बंगाल, मिथिला, बिहार, प्रयाग व अयोध्या, उत्तर प्रदेश, श्रीनगर, तिरहुत, ठटा, मुल्तान, कामरूप और सरहिंद थे। बनारस वेदांत, संस्कृति, साहित्य व व्याकरण की शिक्षा का महान केंद्र था। अकबर के समय में राजा जयसिंह ने बनारस में राजकुमारों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय स्थापित किया था। मिथिला का एक विद्यार्थी रघुनंदन दास राय था जिसने अकबर के कहने पर दिग्विजय अभियान किया था। बादशाह उससे प्रसन्न होकर संपूर्ण मिथिला नगर उसे भेंट स्वरूप दिया था। सरहिंद आयुर्विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से संपूर्ण साम्राज्य में चिकित्सक बनाकर भेजे जाते थे। मुस्लिम शिक्षा केंद्र मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र मुल्तान, सिंध, लाहौर, आगरा व दिल्ली था। पूरे मुगल काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में आगरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अकबर ने यहाँ पर शिक्षा के लिए शिराज के विद्वानों को बुलवाया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ स्थित हुमायूं का मदरसा तथा अकबर की धायमा महमनगा द्वारा निर्मित खैरुल मंजिल अत्यधिक प्रसिद्ध है। शाहजहां ने भी जामा मस्जिद के निकट एक मदरसा दारुल बका का निर्माण करवाया था। गुजरात और जौनपुर भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। जौनपुर में अनेक मदरसे थे जहां देश विदेश के विद्वान आकर बसे तथा जौनपुर को शिक्षा का महान केंद्र बनाया। अन्य केंद्रों में फतेहपुर सिकरी, बयाना, लखनऊ, ग्वालियर, थानेश्वर, सरहिंद, बुरहानपुर, ठटा, नरनौल व संभल प्रमुख थे। अबुल फजल का मदरसा फतेहपुर सिकरी में स्थित था। उत्तरी भारत में कश्मीर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अकबर ने वहां के विद्वानों को धन देकर शिक्षा का प्रचार करने में उनकी सहायता की। शिक्षा का विकास सभी मुगल शासकों ने शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उस समय शिक्षा के प्रमुख विषय न्यायशास्त्र, व्याकरण, शब्द विज्ञान, आयुर्विज्ञान व सुलेख आदि थे। भारत में मुगलों के विजय के बाद शिक्षा का अत्यधिक विकास हुआ। बाबर अपने पूरे जीवन काल में युद्धों में ही व्यस्त रहा। शिक्षा के क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान देने का उसे अवसर नहीं मिला, किंतु वह एक उच्च कोटि का विद्वान, साहित्यकार व कला प्रेमी था। उसे जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा गया है। बाबर ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की जिसमें परंपरागत इस्लामी शिक्षा के अतिरिक्त गणित, भूगोल व ज्योतिष विषयों का अध्ययन किया जाता था। हुमायूं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने गणित, खगोल विद्या और भूगोल के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। दिल्ली में उसके द्वारा बनाए गए मदरसे में यही विषय पढ़ाए जाते थे। शेरशाह शोरशाह भी शिक्षा की प्रगति के लिए अत्यधिक प्रयास किया। उसके समय में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसने नरनौल में एक मदरसे का निर्माण करवाया था। अकबर शिक्षा के विकास की दृष्टि से अकबर का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
वह शिक्षित न होते हुए भी शिक्षा के विकास में विशेष ध्यान दिया। अकबर ने बेसिक शिक्षा प्रणाली में नवीन सुधार कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उसने एक फरमान जारी कर गणित व खगोल विद्या को अनिवार्य बनाया था। अकबर के शिक्षा संबंधी सुधार के फलस्वरूप हिंदुओं ने भी अत्यधिक संख्या में फारसी का अध्ययन किया। मकतबों तथा मदरसों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में जिन हिंदू विद्वानों के नामों का उल्लेख किया है उनमें प्रमुख थे नारायण, माधव भट्ट, श्री भट्ट, रामकिशन, विशननाथ, बलभद्र मिश्र, वासुदेव मिश्र, बामन भट्ट, विद्यानिवास, गौरीनाथ, गोपीनाथ, किशन पंडित, भट्टाचार्य, भागीरथ भट्टाचार्य, काशीनाथ भट्टाचार्य, महादेव, भीमनाथ, नारायण तथा शिवाजी आदि। इनमें महादेव, भीमनाथ, नारायण तथा शिवाजी वैद्य चिकित्सक थे। अकबर ने व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया। कारखानों में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब ने भी शिक्षा को संरक्षण प्रदान किया। जहांगीर स्वयं सुशिक्षित एवं विद्वान शासक था। अपने पिता अकबर की भांति उसने भी विद्या एवं विद्वान दोनों का प्रश्रय दिया। सत्ता ग्रहण करने के बाद उसने आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों के मृत्यु के बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी न हो, उनकी संपत्ति जब्त कर उसकी आय मदरसों व खानकाह की स्थापना में लगाया जाए। जहांगीर के समय में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शाहजहां ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखा। उसने अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट स्थित मदरसा दारुल बका प्रसिद्ध है। उसने काजी उल कुजात मौलाना सदुद्दीन को यहाँ का प्राचार्य नियुक्त किया। शाहजहां ने लेखकों व कवियों को भी संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें चंद्रभान ब्रह्मन, अब्दुल हकीम सियालकोटी तथा मुल्ला मोहम्मद फाजिल प्रमुख हैं। मुल्ला फरीद मनाजम शाहजहां के समय के विख्यात खगोलशास्त्री था। उसने जिजे शाहजहानी नामक नक्षत्रों की एक तालिका तैयार की थी। शाहजहां का पुत्री जहांआरा भी आगरा की जामा मस्जिद के निकट एक मदरसे का निर्माण करवाई थी। औरंगजेब ने भी शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दिया। उसने कई मदरसों का निर्माण करवाया, जिसमें मदरसा ए रहीमिया प्रमुख है। इस मदरसे का नामकरण वलीउल्लाह के पिता शाह अब्दुल रहीम के नाम पर हुआ था। शाह अब्दुल रहीम ने फतवाए आलमगीरी की रचना में सहयोग प्रदान किया था। औरंगजेब ने छात्रों व शिक्षकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। उसने प्रांतीय दीवानों को सभी छात्रों को राजकोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया था। वह स्वयं विद्वानों को प्रश्रय देकर उन्हें पेंशन व उपहार देकर सम्मानित करता था। पुस्तकालय। मध्यकाल में सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ एक छोटा या बड़ा पुस्तकालय अवश्य रहता था। इन पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की दुर्लभ पुस्तकें रहती थी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी शासकों ने शिक्षण संस्थाओं के संरक्षक थे तथा उन्होंने शाही पुस्तकालयों के विकास में अत्यधिक रुचि ली। बाबर ने अपने संस्करण तुजुक-ए-बाबरी में अपने पुस्तकालयों का उल्लेख किया है। हुमायूं का पुस्तकालय दिल्ली में एक भवन में स्थित था, जिसे पुराना किला में शेरेमंडल कहा जाता था। शाही पुस्तकालयों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अकबर के विशेष अनुरोध पर गुजरात, जौनपुर और कश्मीर के पुस्तकालयों से पुस्तकें मंगवाई थी। इन पुस्तकों के रख रखाव के लिए उसने प्रबंध में भी सुधार किया था। निजाम की उपाधि वाला एक अधिकारी पुस्तकालय का प्रभारी होता था। सुलेखक, जिल्दसाज, चित्रकार आदि कई प्रकार के लोगों को पुस्तकालयों को व्यवस्थित रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। बीजापुर के पतन के पश्चात औरंगजेब ने आदिल शाही पुस्तकालय से अनेक दुर्लभ और बहुमूल्य ग्रंथों को दिल्ली लाया तथा उसे शाही पुस्तकालय में रखा। शासकों के अतिरिक्त मुगल विदुषी महिलाएं जैसे गुलबदन बेगम, सुलीमा सुल्ताना, नूरजहां तथा जैबुन्निसा भी अपने निजी पुस्तकालय रखती थी। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। साहित्यिक दृष्टि से मुगल काल प्रगतिशील था। अधिकांश मुगल शासक स्वयं शिक्षित एवं विद्वान थे। यद्यपि मुगल शासक प्रकृति से योद्धा, सैनिक व साम्राज्य निर्मिता थे, किंतु शिक्षा एवं विद्वान दोनों को संरक्षण प्रदान कर साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में विभिन्न साहित्य का निर्माण तथा उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस समय फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विस्तार हुआ। फारसी साहित्य।
भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना के साथ ही फारसी साहित्य के एक नए युग का आरंभ हुआ। इस काल में भी राजभाषा फारसी थी तथा दरबार में इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। मुगल काल में फारसी भाषा की दो शैलियों भारतीय एवं ईरानी शैली का विकास हुआ। इसमें भारतीय शैली का प्रवर्तक अबुल फजल था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने फारसी भाषा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। जब बाबर भारत आया तो उसके साथ मध्य एशिया के बहुत से कवि और इतिहासकार भी आए। कवियों में प्रमुख थे अबुल वाहिद फरीगी, नादिर समरकंदी व ताहिर ख्वांदी। इतिहासकारों में प्रमुख थे जैनुल आबदीन ख्याफी व मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत बाबर का चचेरा भाई था। उसने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख-ए-रशीदी की रचना की थी। बाबर के इतिहास जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाबर स्वयं अपनी मातृभाषा तुर्की तथा फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का कवि तथा लेखक था। अपने समकालीन ईरानी कवियों अली शेर वेगनवाई, मुल्लविनाई, मोहम्मद सालेह आदि की प्रेरणा से उसने अनेक गजलों, मसनवियों व रुबाइयों की रचना की। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी अथवा बाबरनामा या वाक़यात-ए बाबरी की रचना की। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1826 ईस्वी लीडन एवं एर्स्किन ने फारसी में किया है, जबकि मूल तुर्की से अंग्रेजी अनुवाद 1905 ईस्वी में मिसेज बेवारिज ने किया। उसने एक नवीन काव्य शैली मुबय्यान बाबरी लिपि का प्रारंभ किया। बाबर ने अपने कविताओं का संग्रह दीवान तुर्की भाषा नाम से करवाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं बाबर की भांति उसके पुत्रों में हुमायूं, कामरान व अस्करी कविताएं लिखते थे। कामरान एक कुशल लेखक था, उसने कई दीवान लिखा। कभी कभी अस्करी भी फारसी में कविताएं भी लिखता था। हुमायूं स्वयं विद्वान था, उसने तुर्की भाषा में दीवान की रचना की। हुमायूं विद्या प्रेमी था। कई विद्वानों को उसका संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने फारसी भाषा में साहित्यिक रचनाएं लिखी। हुमायूं द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वानों में ख्वांदमीर व जौहर प्रमुख हैं। ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा अथवा कानून हुमायूं की रचना की थी, जिसमें उसके शासन प्रबंध का वर्णन किया है। इसी में उल्लेखित है कि हुमायूं ने अलग अलग दिन अगल अगल कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं ने ख्वांदमीर को अमीर-ए-अकबार की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जौहर, जो हुमायूं की सेवा में था, हुमायूं के मृत्यु के बाद ज़िकिरात-उल-वाक़ियात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में हुमायूं का चिक तथा जीवंत विवरण दिया गया है। हुमायूं के राज्यकाल का सबसे विस्तृत विवरण तज़किरात-उल-वाक़ियात में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त हुमायूं के शासनकाल के प्रसिद्ध कवियों में शेख जैनुद्दीन ख्वाकी, बकाई, मौलाना जनूबी बदख्शी व अब्दुल वाजिद फरीगी प्रमुख थे। हुमायूं की बहन गुलबदन को भी फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा की रचना की थी। इस ग्रंथ में उसने आरोप लगाया कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने के कारण हुई। अकबर सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अकबर का काल स्वर्णयुग था। अकबर स्वयं शिक्षित न था, परंतु उसने अपनी उदारता से ऐसा वातावरण बनाया जिससे उसके समय में साहित्यिक प्रगति सबसे अधिक हुई। उसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया तथा अन्य भाषाओं यथा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी के विकास की ओर भी ध्यान दिया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के संरक्षण पाने वाले 59 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें शेख अबुल फैजी श्रेष्ठ कवि थे। अकबर ने उसे मलिक-उश-शुआरा कविराज की पदवी प्रदान की थी। मुल्ला गजली मशदरी, जो अकबर के दरबार का राजकवि था, के बाद फैजी को ही मलिक-उश-शुआरा राजकवि की उपाधि मिली थी। मुल्ला गजाली अकबरकालीन पद्यकारों में सबसे विख्यात था। गजाली अपने मातृभूमि में अत्याचारों से दुखी होकर दक्षिण में शरण ली तथा फौज में नौकरी कर ली। वहां से वह मुगलों के शरण में आया। उसने दरबार में इतना प्रभाव डाला कि उसे राजकवि बना दिया गया। इस पद पर वह 1572 तक बना रहा। फैजी, मुल्ला गजाली व उर्फी अकबर के समय के फारसी के कवि थे। मुल्ला गजली ने कई मशनवियां लिखी थी, जिसमें मदाव-ए-अनवर व मिरात-उस-इंसफा प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन उर्फी कसीदा लिखता था। वह शिराज का निवासी था तथा अकबर के समय के श्रेष्ठ कसीदाकार था। मोहम्मद हुसैन नाजिर गज़ल लिखता था। उर्फी व नाजिरी का जन्म ईरान फारस में हुआ था। मुगल काल में वे ईरान से भारत आए।
फैजी ने अपने दीवन तबाशिरु ए शुभ में कसीदे, गजल, दोहा गीत व लघु कविताएं संग्रहित की हैं। फैजी बहुत दिनों तक फैजी के नाम पर रचनाएं की, किंतु बाद में फयाजी के नाम से रचनाएं करने लगा। वह अपनी प्रसिद्ध रचना नल व दमन में दैवी प्रेरणा को इस परिवर्तन का कारण बताता है। फैजी के अतिरिक्त अकबर के दरबार के अन्य कवियों में ख्वाजा, हुसैन सनाई, गजाली, उर्फी शिराजी, मिर्जा कुली, जाफर बेग, कुदसी, हैदरी, सामरी, फरेकी, गयूरी, शेरी व राही प्रमुख थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं, जिसकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर के काल में गद्य के क्षेत्र में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इनमें बहुत से ग्रंथ इतिहास पर लिखे गए तथा बहुत से लेखकों ने कुरान पर टीकाएं भी लिखी। अकबर के काल में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा प्रमुख है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का विस्तृत इतिहास है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी के भी 5 भाग है। प्रथम भाग में राजकोष, रत्नायार, शास्त्रागार, टकशाल, मुद्रा, अंतःपुर, वस्तुओं के मूल्य, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीन ए इलाही के नियमों आदि का उल्लेख है। द्वितीय भाग के अंतर्गत राजकीय कर्मचारी, सेना का भाग, वेतन प्रणाली, आखेट, मनोरंजन आदि का वर्णन है। तृतीय भाग में भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था व नए संवत के प्रचलन पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदायों, विदेशी यात्रियों तथा कुछ संतों एवं विदेशियों का उल्लेख है। पांचवें भाग में अकबर की कहावतें एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर बदाऊनी ने मुंतखब उत तवारीख की रचना की, किंतु ये ग्रंथ अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ। अकबर के काल के विषय में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुंतखब उत तवारीख अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कर आलोचना की गई है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए अकबरी की रचना की। तबकात-ए अकबरी को तारीख-ए निजामी भी कहते हैं। जौहर ने तज़किरात उल वाक़ियात तथा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना भी इसी काल में पूर्ण की। अकबर के आदेश पर मौलाना मोहम्मद तथा अन्य लेखकों ने मिलकर तारीख-ए-अल्फ़ी की रचना की। इसके अतिरिक्त मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने तारीख-ए-फ़रिश्ता, अहमद यादगार ने तारीख-ए-सलातीन-ए-अफ़गाना, शेख नूरुल हक ने जबदत उत तवारीख, शेख अल्दाद फैजी सरहिंदी ने अकबरनामा तथा हालात-ए-असद बेग व अब्दुलबकी ने मसीर-ए-रहमी आदि ग्रंथों की रचना की। अब्दुल हक देहलवी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-हकीकी में अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। अकबर के कहने पर अब्बास खां शेरवानी ने तारीख-ए-शेरशाही की रचना की, जिसे तोहफ़ा-ए-अकबर शाही भी कहा जाता है। इससे शेरशाह की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। जहांगीर अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी फारसी साहित्य का विकास होता रहा। जहांगीर के शासनकाल में विद्वानों की एक विस्तृत सूची मोतामिद खां बख्शी द्वारा लिखित इकबालनामाए जहांगीरी में मिलता है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार मिर्जा गयास बेग, नकीब खां, मुतमाद खौर, नियामत उल्लाह और अब्दुल हक देहलवी थे। कवियों में इतिकद खान ख्वाजा शाहपुर, ख्वाजा ख्वाजी राजी, ख्वाजा मिर्जा अहमद अबुल हसन, असफकी, जफर बेग आदि थे। जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान एवं लेखक था। उसने फारसी नाशा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी की रचना की। ये ग्रंथ जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानने का एक मूल स्रोत है। इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है तथा अपनी अस्वस्थता के कारण शेष कार्य मोतमद खां को सौंप दिया। मोतमद खां ने जहांगीर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है। तुजुक-ए जहांगीरी को अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने पूरा किया। इसके अतिरिक्त मोतमद खां ने इकबालनाम-ए जहांगीरी, शेख अब्दुल वहाब ने इंतखाब-ए जहांगीरी, नियामतुल्लाह ने मकजम-ए-अफ़गानी, मुल्ला नहबंदी ने मसरे-रहीमी तथा कामदार खां ने मासीर-ए जहांगीरी नामक ग्रंथ की रचना की। तालिब अमूली प्रसिद्ध कसीदाकार था। ये जहांगीर के राज दरबार में राजकवि था। शाहजहां ने भी अपने शासनकाल में अनेक विद्वान लेखकों एवं कवियों को संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार का श्रेष्ठ कवि आबू तालिब कलीम था, जिसे उसने अपना राजकवि नियुक्त किया था।
कलीम ने साकीनामा तथा अनेक मसनवियों व कसीदों की रचना की थी, जिसमें शाहजहांनामा प्रमुख है। शाहजहां के दरबार का विशुद्ध फारसी का कवि सैदाई गिलानी था। अन्य प्रमुख कवियों में कुदसी, काशी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, शैदा, हाजिक, ख्याली, दिलेरी, माहिर तथा चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। कसदी भी शाहजहां के समय का प्रसिद्ध कसीदाकार था। कसदी ने एक सुंदर कसीदा शाहजहां को पेश किया, जिससे खुश होकर बादशाह ने उसे चांदी से तौलने का आदेश दिया था। शाहजहां के शासनकाल में चंद्रभान ब्राह्मण पहला हिंदू कवि था, जिसने अबुल फजल की शैली को समन्वित कर एक नई शैली प्रस्तुत की। चार चमन चंद्रभान की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में गद्य में लिखित रचनाओं में मुल्ला तुगरई द्वारा लिखित मीरात उल फतूह, फिरदौसिया, कंज उल मौनी व ताज उल मदाइहा प्रमुख हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कजवीनी की बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी की बादशाहनामा, इनायत खां की शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह की अमले सालेह तथा मोहम्मद सादिक खां की शाहजहांनामा प्रमुख है। मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। इसे अपनी पुस्तक बादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया है। अब्दुल हमीद लाहौरी भी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। 17वीं सदी के सबसे महान कवि तबरीजे के मिर्जा मोहम्मद अली 1677 और 78 ईस्वी थे, जो शाहजहां के काल में भारत आए और 2 वर्ष रहे। शाहजहां ने उन्हें मुस्तैद खां की उपाधि दी थी। औरंगजेब का शासन काल काफी उथल पुथल रहा। इस कारण साहित्यिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया, किंतु औरंगजेब एक उच्च कोटि का शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा न्यायशास्त्र का अच्छा विद्वान था। उसके द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन रूपकते आलमगीरी के रूप में सुरक्षित है, जिससे औरंगजेब की विद्वता की झलक मिलती है। उसे कविता में कोई विशेष रुचि नहीं थी। उसने इतिहारा लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वह इसे समय और धन की बर्बादी मानता था। इसलिए खफी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब छिप कर लिखी। अन्य ग्रंथों में मिर्जा मोहम्मद काजिम की आलमगीरनामा, साकी मुस्ताद खां की मासीर ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर की फतुहात ए आलमगीरी, भीमसेन कायस्थ की नुस्खे दिलकुशा प्रसिद्ध है। भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशा दक्कन में गूगल गतिविधियों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। भीमसेन औरंगजेब का मनसबदार था, जो मराठों के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से संघर्ष कर रहा था। बाद में वह दलपत बुंदेला का पेशकार हो गया। वह अधिकांश समय तक बुंदेला के साथ दक्कन में रहा। अतः अपनी रचना नुस्खा ए दिलकुशा में उसने दक्कन की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। औरंगजेब के आदेश तथा संरक्षण में मुस्लिम उलेमाओं की एक मंडली ने शेख निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में फतवाए आलमगीरी नामक बृहत संहिता की रचना की थी, जो इस्लामी कानून की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती थी। फतवाए आलमगीरी को भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट संक्षिप्त रूप माना जाता था। साकी मुस्ताद खां की मासिर आलमगीरी को डॉक्टर शून्य जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गैजेटियर कहा है। औरंगजेब के समय में ही संगीत से संबंधित ग्रंथ तुहफतुल हिंद की रचना हुई। मोहम्मद काजिम शिराजी औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार था। उसने आलमगीर नामा की रचना की। औरंगजेब के शासन के प्रसिद्ध कवियों में गनी काश्मीरी, माहिर अकबराबादी, गनीमत, रसिक सरहिंदी आदि प्रमुख थे। मुगल शहजादे व शहजादियां भी कविता लिखते थे। दारा शिकोह कादरी उपनाम से कविता लिखता था। अकबर का पुत्र दानियाल हिंदी का अच्छा कवि था। शाहजादियों में विशेषकर शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम व औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अच्छी कवयित्रियां थीं। जहां आरा मखफी उपनाम से रचनाएं लिखती थी। जेबुन्निसा द्वारा लिखित एक दीवान का नाम दीवान-ए मखफी है। अनुवाद। मुगल काल में फारसी ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत संस्कृत, तुर्की व अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर के शासनकाल में बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित अंतुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद 2 बार हुआ। पहला अनुवाद पैदा खो तथा दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से किया। फैजी ने गणित पर संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद किया। लीलावती 12वीं सदी के प्रसिद्ध लेखक भास्कर की रचना है। भास्कर की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में बीजगणित व सिद्धांत शिरोमणि है।
इस काल में ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ तजक का मुकम्मल खां गुजराती ने जहान जफर नाम से फारसी अनुवाद किया। रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी, मुल्ला शेरी, नकीब, सुल्तान हाजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। बदायूनी तथा अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया, जो रमनामा नाम से जाना जाता है। मालवा के शासक विक्रमजीत संबंधी 32 कथाओं का संग्रह सिंहासन 32 का अनुवाद बदायूनी ने नामाए खिराद अफजा नाम से किया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने कथा सरिता सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से किया। इसी प्रकार टोडरमल ने भागवत पुराण का तथा इब्राहिम सरहिंदी व बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद किए। अबुल फजल ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। उसने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल ने कालियदमन का अनुवाद यार ए दानिश नाम से किया। नल दमयंती का अनुवाद फैजी ने तथा राजतरंगिणी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया। हरिवंश पुराण का अनुवाद मौलाना शेरी ने फारसी भाषा में किया। इसके अतिरिक्त इस काल में कुरान व हदीस की टीकाएं भी लिखी गई। बाबर ने अपने आध्यात्मिक गुरु उबैदुल्लाह अहरारी के सम्मान में रिसाले वालिदियां की रचना की। हुमायूं के समय में कादी ने कुरान पर टीकाएं लिखी। अकबर के काल में कुछ अरबी की पुस्तकों का भी फारसी में अनुवाद हुआ। अरबी की पुस्तक हयातुल हैवान का अनुवाद फारसी में अबुल फजल और शेख मुबारक ने किया था। फैजी ने कुरान का भाष्य स्वाति अल इल्हाम लिखा। शाहजहां के काल में अनेक धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। दारा शिकोह ने सफीनत उल औलिया व मजमुल बहरैन तथा मोहसिन फ़ानी ने दबिस्तान अल मजाहिब की रचना की। दारा शिकोह ने काशी के कई पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर या सिर अल असरार नाम से किया। उसने भागवत गीता व योगवशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद किया। उसकी अन्य प्रमुख रचनाएं मजम उल बहरीन, सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, रिसाल ए हकनुमा व हसनत उल अरिफीन है। इसमें सफीनत उल औलिया तथा सकीनत उल औलिया सूफी संतों का जीवनवृत्त है तथा मजम उल बहरीन में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की तुलनात्मक व्याख्या है। दारा शिकोह कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था। इब्न हरकरन ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। मुंशी बनवाली दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद गुलजार ए हाल नाम से किया। शाहजहां के काल में ही अताउल्लाह ने बीजगणित का अनुवाद किया था। इसी के समय में शहीद ए सादिक नामक एक विशाल विश्वकोश तैयार किया गया, जिसमें धर्म, दर्शन और राजनीति आदि विषयों पर सामग्री सम्मिलित की गई। ये ग्रंथ शाह शुजा को समर्पित किया गया था। शाहजहां के समय में ही अबू तालिब तुर्बती ने तुजुके बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किया। तुजुके बाबरी का मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम लीडन एवं एर्स्किन ने किया था। हिंदी साहित्य। मुगलों के भारत आगमन के समय तक हिंदी भाषा साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया था। प्रारंभ में बाबर, हुमायूं और शेरशाह के समय में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, किंतु मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जायसी शेरशाह का समकालीन था। उसने पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम नामक ग्रंथों की रचना की है। इसमें पद्मावत का हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर मुगल काल में अकबर का काल हिंदी साहित्य के विकास का काल था। उसकी उदारता और धार्मिक सहनशीलता की नीति ने हिंदी साहित्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उसके समय में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। अकबर के दरबारियों में मानसिंह, टोडरमल तथा बीरबल ने हिंदी साहित्यकारों को प्रश्रय प्रदान किया। अकबर के समय में प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकारों में राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, नरहरि, हरिनाथ, सूरदास, तुलसीदास, कर्ण, अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान, नंददास, विट्ठलनाथ, परमानंद दास व कुंभनदमन प्रमुख थे। कर्ण और नरहरि सहाय अकबर के दरबारी कवि थे। नरहरि अकबर के दरबार का प्रमुख कवि था। अकबर ने उसे महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अकबर उसके काव्य से बहुत प्रभावित था। उसी के अनुराध पर अकबर ने गोहत्या बंद करने का आदेश जारी किया था। रुक्मणी मंगल व कवित श्रृंगार नरहरि की प्रमुख रचना है। अकबर का दरबारी राजा बीरबल अपने व्यंग्यात्मक पदों के लिए विख्यात था। वह ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखता था। अकबर ने उसे कविराय अथवा कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी।
अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वे संस्कृति, अरबी, फारसी व हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ मुस्लिम कवि थे। ये अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली या सतसई, बरवै नायिका भेद तथा श्रृंगार सोरठ हैं। इसके अतिरिक्त अकबर के समय के एक अन्य मुस्लिम कवि आलम का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने माधवनल काम कंदमाल नाम प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी है। परमानंद दास कन्नौजवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने कृष्ण जीवनकृत को अपने काव्य का विषय बनाया। इनके पदों का संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। तुलसीदास का राजदरबार से कोई संबंध नहीं था। वह अकबर के समकालीन थे, किंतु आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें जानकी मंगल, रामलला नहछु रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरित मानस, सतसई, पर्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वरवै व विनय पत्रिका प्रमुख है। इनमें रामचरित मानस व विनय पत्रिका सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना अकबर के काल में की। इस काल के हिंदी के दूसरे महान साहित्यिक आगरा का प्रज्ञाचक्षु कवि सूरदास थे। अबुल फजल की अकबर के दरबारी 36 गवैयों और संगीतज्ञों की सूची में सूरदास का भी नाम है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण भगवान की बाल लीला और उनकी प्रियतमा राधा की सुंदरता का वर्णन किया है। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद टीका, नागलीला, पद्य संग्रह, भागवत व सूरज पचीसी प्रमुख है। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उन्होंने प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान की रचना की। नंददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में थे। वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्कंद भागवत, चिंतामणि माला, राजनीति व हितोपदेश आदि ग्रंथों की रचना की। विट्ठलदास ने 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की। जहांगीर अकबर की भांति जहांगीर भी हिंदी साहित्य के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जहांगीर के दरबार में वृक्ष राय बूटा, राजा सूरज सिंह, जदरूप गोसाई, राम मनोहर लाल और विशनदास हिंदी के विद्वान थे। बूटा या वृक्षराज जहांगीर का विशेष कृपापात्र था। जहांगीर के समय में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि केशवदास थे। केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नरवाशिक वर्णन, रतनवादनी, रामचंद्रिका, वीर नरसिंह देव चरित तथा जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की। इन ग्रंथों में रसिक प्रिया और छा नरेश इंद्रजीत सिंह को समर्पित है। उस्मान सूफीवाद के चिश्तिया शाखा के संत तथा जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक एक प्रेम काव्य की रचना की। चित्रावली में उस्मान ने सुजान कुमार तथा चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। जौनपुर निवासी शेख नबी भी जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। जहांगीर का भाई दानियाल भी हिंदी में कविताएं करता था। शाहजहां के काल में हिंदी का पर्याप्त विकास हुआ। मुगल काल में अकबर के बाद शाहजहां ने ही हिंदी साहित्य के विकास में विशेष रुचि दिखाई। शाहजहां के संरक्षण प्राप्त हिंदी के विद्वानों में ग्वालियर के सुंदर कवि राय, सेनापति, कवींद्र आचार्य, शिरोमणि मिश्र, बनारसी दास, भूषण, मतेराम, वेदांग राय व हरिनाथ आदि प्रमुख थे। इनमें सुंदर कविराय राजदूत का भी कार्य संपादित करता था। वह विद्रोही हिंदू राजाओं को शांतिवार्ता के माध्यम से सम्राट का कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित करता था। उसने काव्य कला पर सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अतिरिक्त उसने सिंहासन बत्तीसी तथा 12 मासा नामक कृतियों की रचना की। शाहजहां ने उसे कविराय व महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी। चिंतामणि ब्रज भाषा का कवि था। शाहजहां से पूर्व वह राजा मकरंद शाह का दरबारी कवि था। उसने काव्य विवेक, काम्य कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल तथा रामायण नामक ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार कविंद्राचार्य संस्कृत एवं हिंदी दोनों के मर्मज्ञ विद्वान थे। इन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। इसकी एक रचना कवींद्र कल्पलता है। कवींद्राचार्य के निवेदन पर ही शाहजहां ने वाराणसी में तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था। सेनापति को अपने प्रकृति प्रेम के कारण भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। उसकी प्रसिद्ध कृति कवित रत्नाकर है।
भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक शिवा बावनी की रचना की। औरंगजेब अपनी सैनिक व्यस्तता के कारण हिंदी के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे सका। तो उसके समय में बिहारी लाल, भूषण, मतीराम व वृंद प्रमुख हिंदी के विद्वान थे। औरंगजेब का मनसबदार जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की भी हिंदी साहित्य में रुचि थी। उसने ब्रजभाषा में भाषा भूषण नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। बिहारी लाल को मिर्जा राजा जयसिंह का आश्रय प्राप्त था। मिर्जा राजा ने उन्हें राजकवि की पदवी से विभूषित किया था। बिहारी ने सतसई की रचना की है। इसी प्रकार भूषण ने शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक आदि की रचना की है। भूषण ने अपनी रचनाओं में बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध शिवाजी का यशगान किया है। संस्कृत। मुगल काल के प्रारंभिक दौर में संस्कृत को विशेष प्रश्रय नहीं मिला। संस्कृत का विकास अकबर के काल से प्रारंभ हुआ। उसने संस्कृत के कवियों एवं साहित्यकारों को दरबार में प्रश्रय प्रदान कर इसके विकास की गति को तीव्रता प्रदान की। अकबर ने अपने आदेश से अनेक संस्कृत के ग्रंथों का फारसी तथा फारसी के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। उसके समय में प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्मशंकर ने सर्वप्रथम फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश का संकल्प किया। दरभंगा के महेश ठाकुर ने अकबर के समय का इतिहास संस्कृत भाषा में सर्वदेश वृतांत संग्रह नामक पुस्तक में लिखा और महेश ठाकुर की अन्य कृतियां भूमि परिक्रमा व प्रसंगावली है। जैन विद्वान पद्मसुंदर ने अकबरशाही श्रृंगार दर्पण की रचना की। जैन आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की। एक अन्य जैन विद्वान हरिसौभाग्य ने शुभिष्ठ हरवाली शीर्षक से एक संग्रह तैयार किया था। उसे अकबरीय कालिदास की उपाधि प्राप्त थी। जहांगीर व शाहजहां अकबर के बाद जहांगीर व शाहजहां ने भी संस्कृत भाषा के कवियों व विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। जगन्नाथ पंडित शाहजहां का दरबारी कवि था जिसने रसगंगाधर तथा गंगालरी नामक ग्रंथों की रचना की। शाहजादा दाराशिकोह की उस पर विशेष कृपा थी। जगन्नाथ की अन्य रचनाएं चित्र मीमांसा खंडन अलंकार शास्त्र पर ग्रंथ व आसफ विजय नूरजहां के भाई आसफ खां की स्तुति है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में प्रसिद्ध विद्वान कवींद्राचार्य सरस्वती को भी शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। वंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र भी शाहजहां के दरबार के संस्कृत कवि थे। शाहजहां को अनेक रचनाएं समर्पित थी जिसमें मुनीश्वर दास द्वारा रचित सिद्धांत सार्वभौम और भागवती स्वामी की काव्यवृत बोध प्रमुख है। औरंगजेब के काल में संस्कृत के विद्वान रघुनाथ द्वारा मुहूर्तमाला जो मुहूर्त संबंधी ग्रंथ है तथा चतुर्भुज का रसकल्पकम द्रुम जो औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को समर्पित है की रचना हुई। उर्दू भाषा का निर्माण तुर्क अफगान शासकों के समय में ही हो गया था। पहले इसे ज़बान-ए-हिंदवी पुकारा गया, बाद में इसका नाम हिंदी हो गया। मुगल शासकों में किसी ने उर्दू को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान नहीं किया। उत्तर मुगल में मोहम्मद शाह पहला मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को अपना संरक्षण प्रदान किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है, किंतु उसमें हिंदवी उर्दू भाषा के शब्द जैसे हाथी, गिलहरी, पान, दोपहर आदि का प्रयोग किया है। अकबर के काल में कवियों ने भी अपनी रचनाओं में हिंदवी का प्रयोग किया। उस काल का प्रमुख कवि कमालुद्दीन मखदूम शादी थे। अकबर के काल में हिंदवी को लोग रेखता के नाम से जानने लगे थे। बाद के समय में रेखता की लोकप्रियता बढ़ने लगी तथा आम बोलचाल की सीमा से ऊपर उठकर भाषा का रूप धारण करने लगी। शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में रेखता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। इसी काल में उर्दू शायरी की परंपरा का विकास हुआ। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी शमसुद्दीन को माना जाता है। 1722 ईस्वी में मुहम्मद शाह के नियंत्रण पर वे दिल्ली आए और अपनी रचनाएं दीवान प्रस्तुत कर प्रसिद्धि हासिल की। जाफर जटल्ली एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार था जिसने औरंगजेब के समय में अपनी व्यंग्य काव्य की रचना की थी। अपने इस काव्य में उसने औरंगजेब के दक्कन अभियान के समय दक्कन में लंबे समय से घर से दूर रहने वाले अमीरों की कठिनाइयों और उत्तर में पीछे छूटे उनके परिवारों और पत्नियों के अकेलेपन पर लिखते हुए उसने चारों ओर फैली अराजकता के लिए औरंगजेब पर इन शब्दों में व्यंग्य किया, देव दैव्य के चूतर तले अंधेरा। मुगल काली संगीत। मुगल शासक संगीत के महान रक्षक थे। उन्हें अतीत काल से ही संगीत के विकास की परंपरा से प्रेरणा मिली थी।
बाबर व हुमायूं दोनों संगीत प्रेमी थे, किंतु अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम रहा। बाबर संगीत प्रेमी था। उसका अधिकांश समय युद्ध में ही व्यतीत हुआ। मुगल साम्राज्य के स्थापना के बाद भारत में उसका राज्यकाल मात्र 4 वर्ष 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक ही रहा, किंतु अपने इस अल्पकालीन समय में ही वह संगीत गोष्ठियों के लिए समय निकालता था। अवसर मिलने पर यात्रा में भी संगीत गोष्ठियों का आयोजन करता था तथा संगीत का आनंद लेता था। हुमायूं। संगीत प्रेम हुमायूं को अपने पिता बाबर की ओर से विरासत में मिली थी। वह संगीतज्ञों व गाने वालों को बहुत चाहता था। संगीत के लिए हुमायूं ने सप्ताह में 2 दिन सोमवार तथा बुधवार निर्धारित किया था। हुमायूं के गायकों और वादकों की सूची में 29 गायकों एवं वादकों के नाम मिलते हैं। 1536 ईस्वी में मांडू विजय के दौरान हुमायूं ने बच्चू नामक एक संगीतज्ञ को प्राप्त किया तथा उसे दिल्ली ले आया और अपने दरबारी गवैया का स्थान प्रदान किया। सूरवंश के शासकों में आदिल शाह संगीत प्रेमी था। वह पखावज बजाने में सिद्धहस्त था। उसके दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ भगत था। भगत की संगीत कला से प्रभावित होकर आदिल शाह ने उसे 10,000 मनसब इनाम में दिया था। अकबर को कला प्रेम अपने विरासत में मिला था। उसका काल मुगलकालीन संगीत कला का चरमोत्कर्ष काल रहा। उसने संगीत की कार्यवाही को दरबार का अभिन्न अंग बनाया। विशेष अवसरों पर नौबत व युद्ध के समय सामरिक संगीत का प्रचलन किया। अकबर स्वयं संगीत वादन में प्रवीण था। उसने लाल कुलवंत या मियां लाल से गायन की शिक्षा ली थी, जिसने उसे प्रत्येक स्वर तथा लय की शिक्षा दी थी। लाल कुलवंत से ही अकबर ने हिंदी भाषा के उच्चारण और मात्राओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अबुल फजल के अनुसार अकबर नकारा बजाने में सिद्धहस्त था। अकबर के संगीत के प्रति इतना प्रेम था कि उसे अपने समय के वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के कुटिया में गाना सुनने जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। दरबार से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं। अकबर के दरबार में संगीत ग्रंथ रागसागर की रचना हुई। अकबर ने अपने दरबार में कई गायकों व वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था। अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट संगीत पर बहुत ध्यान देते हैं तथा इस मनोहारी कला के कलाकारों के संरक्षक है। हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी, स्त्री पुरुष बहुत से दरबारी संगीतज्ञ हैं। दरबारी गवैयों के सप्ताह के प्रत्येक दिन में 7 दल हैं। अबुल फजल ने अपनी सूची में अकबर के दरबार के 36 संगीत कलाकारों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन, बाज बहादुर, वेजभक्ष, गोपाल, हरिदास, सूरदास, रामदास, सुभान खां, मियां चांद, विचित्र खां, वीरमंडल खां, सरोद खां, मियां लाल, चांद खां व शहाब खां प्रमुख थे। इनमें सबसे अग्रणी तानसेन था। अबुल फजल ने अपनी सूची में तत्कालीन वाद्ययंत्रों का भी उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख है बीन, तंबुरा, सरमंडल, रबाब और ने बांसुरी। तानसेन अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उसका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। वह वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का शिष्य था। संगीत की शिक्षा उसने राजा मानसिंह द्वारा ग्वालियर में स्थापित संगीत विद्यालय से प्राप्त की थी। अकबर के दरबार में आने के पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती भी तानसेन के प्रशंसकों में थे। वह नित्य उसका गायन सुनते थे। उसने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। उसके द्वारा सृजित रागों में मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग व दरबारी कान्हरा प्रमुख है। अपने अंतिम समय में तानसेन ने ग्वालियर के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। मोहम्मद गौस से ही उसने ईरानी संगीत की शिक्षा पाई थी। बाज बहादुर मालवा का पूर्व शासक बाज बहादुर तानसेन के बाद अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। 1571 ईस्वी में अकबर ने इसे अपने दरबार में बुलाया तथा 2000 का मनसब प्रदान किया। अबुल फजल ने उसके बारे में लिखा है कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था।
बैजू बावरा भी अकबर के समय का संगीतज्ञ था, किंतु दरबार से संबंधित नहीं था। गायन शैली अकबर के काल में ध्रुपद गायन की 4 विशिष्ट गायन शैलियां प्रचलित थी। नोहर वाणी, खंडार वाणी, गोवरहारी या गौरारी वाणी तथा डागोर वाणी। इन चारों की अलग अलग विशिष्टता इनमें प्रयुक्त होने वाली गायकों के आधार पर थी। कालांतर में ध्रुपद का स्थान ख्याल गायन शैली ने ले लिया। इसके अतिरिक्त तानसेन ने मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग व दरबारी कन्हरा नामक रागों को सृजित किया। तानसेन के अतिरिक्त रामदास ने रामदासी मल्हार, चरजू ने मल्हार चरजू, सूरदास ने सूरदासी मल्हार तथा बख्शू ने बहादुरी तोड़ी, नायकी कल्याण और नायकी कन्हरा नामक रागों के आविष्कार किए। जहांगीर। अपने पिता की भांति जहांगीर भी संगीत प्रेमी था। उसने संगीत को प्रश्रय दिया तथा संगीतज्ञों को शाही मनसबदारों की श्रेणी में रखा। वह स्वयं हिंदी में कई गीत लिखा था। विलियम फिंच के अनुसार जहांगीर ने समस्त संगीतज्ञों के साथ दल बनाए थे, जो क्रमशः प्रतिदिन बादशाह का मनोरंजन कर पुरस्कार प्राप्त करते थे। नवरोज तथा शाही जश्न के अवसर पर बादशाह देश के प्रसिद्ध संगीतज्ञों की गोष्ठी का आयोजन करता था। जहांगीर के समय के संगीतज्ञों में खुर्रमदाद, परवेजदाद, जहांगीरीदाद, हमजा, चतुर खां तथा तानसेन के छोटे पुत्र बिलास खां व छतर खां प्रमुख थे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख गायक जगन्नाथ व जनार्दन भट्ट थे। अन्य गायकों और वादकों की भांति गजल गायकों को भी दरबार में सम्मान प्राप्त था। जहांगीर ने गौकी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां भी संगीत प्रेमी था। उसका प्रिय राग ध्रुपद था। उसके समय में दीवाने खास में मौखिक एवं वाद्य संगीत प्रतिदिन होता था। शाहजहां स्वयं बहुत अच्छा गाता था। उसके विषय में यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शाहजहां का स्वर इतना आकर्षक था कि बहुत से संसार से विरक्त, पवित्र हृदय सूफी और संत समकालीन महफिलों में शाहजहां की संगीत स्वर लहरों में अपनी सुध बुध खो बैठते थे। शाहजहां के दरबारी संगीतकारों में जगन्नाथ, मिर्जा जुल्करनैन, दुरंग खां, लाल खां, खुशहाल खां महापात्र, विश्राम खां, रामदास, सुखसेन तथा सुरसेन प्रमुख थे। इनमें सुखसेन रबाब बनाने में तथा सुरसेन वीणा बजाने में दक्ष थे। राग ध्रुपद का सर्वश्रेष्ठ लाल खौरा था। शाहजहां से इसे गुनसमंदर की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि एक बार शाहजहां के दरबारी गायक खुशहाल खां और विश्राम खां ने टोरी राग गाकर शाहजहां को ऐसा मंत्र मुग्ध किया कि उसने मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के आज्ञापत्र बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया। बाद में ज्ञात होने पर खुशहाल खां को दंड स्वरूप दरबार में अनुवर्षिक स्थान से वंचित होना पड़ा। औरंगजेब संगीत व नृत्य विरोधी था। उसके काल में संगीत का विकास अवरुद्ध हो गया। उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु आरंभ के 10 वर्षों में वह संगीत का प्रेमी था। उसके दरबार में बहुत से संगीतज्ञ थे, जिनमें रिजबैन खां, हयात सरनैन, सुखसेन, कलावंत और किरपा प्रमुख थे। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था। उसी के समय में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब के संरक्षण में फकीरुल्लाह ने मानकुथूल का अनुवाद रागदर्पण नाम से किया तथा औरंगजेब को समर्पित किया। इसी के समय में मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल के संगीत पर इजाद का अनुवाद किया। मिर्जा मोहम्मद ने भारतीय संगीत संबंधित ग्रंथ तुहफतुल हिंद की रचना की। ये ग्रंथ औरंगजेब के पोते जहांदार शाह के लिए लिखी गई। औरंगजेब के प्रारंभिक शासनकाल में तंजोर नरेश विजय राघव के अनुरोध पर 1660 ईस्वी में वेंकटरमण ने चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की। औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में 18वीं सदी में संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी के समय में हुआ। वह संगीत व संगीतज्ञों का महान संरक्षक था। मोहम्मद शाह स्वयं एक प्रसिद्ध गायक था। उसने रंगीला पिया के उपनाम से ख्यालों की रचनाएं भी की थी। मोहम्मद के संरक्षण में 17वीं सदी की एक महत्वपूर्ण संगीत संबंधी ग्रंथ संगीत परिजात का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ। उसके दरबार में नियामत खां सदारंग तथा उसके भतीजे फिरोज खां अदारंग ने संगीत के ख्याल गायकी को शीर्ष पर पहुंचाया। इससे पूर्व ध्रुपद गायन शैली ही अपने विभिन्न रूपों में प्रचलित थी। नियामत खां सदारंगज व फिरोज खां अदारंग मोहम्मद शाह के सबसे विख्यात गायक थे।
मुगल काल में दक्षिण भारत 1560 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक में भी संगीत कला का विकास हुआ। यहाँ अनेक गायक हुए और गायन पर श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना हुई। दक्षिण के संगीत ग्रंथकारों में विजयनगर के शासक सदाशिव के मंत्री शल्वराम रामामात्य प्रमुख हैं, जिसने 1550 ईस्वी में संगीत ग्रंथ स्वरमेला कला निधि की रचना की। इसी प्रकार 1562 ईस्वी पुंडरीक विठल ने खानदेश के शासक बुरहान खां फारूकी के संरक्षण में एक ग्रंथ षड्राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की। पुंडरीक विठल ने ही ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय संगीत के 6 रागों का वर्णन किया गया है। राजा मानसिंह स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ और संगीतज्ञों का संरक्षक था। उसने कई नए रागों की रचना की थी जो उसके ग्रंथ मानकौतूहल में संकलित है। पुंडरीक के शिष्य श्रीकंठ ने 1575 ईस्वी में रसकौमुदी की रचना की तथा 1609 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सोमनाथ ने रागविबोध नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल स्थापत्य कला। मुगल शासक महान भवन निर्माण करता थे। इनके द्वारा बनाए गए भवन वर्तमान में विद्यमान हैं। मुगल स्थापत्य कला का इतिहास बाबर से प्रारंभ होता है तथा अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में अपनी चरम पर पहुंचा। शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। मुगल सम्राटों ने विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का एकीकरण किया और इसमें ईरानी शैली की नई विशेषताओं का समावेश किया, जिसके फलस्वरूप एक नई शैली का विकास हुआ जिसे विद्वानों ने मुगल स्थापत्य शैली, इंडो पर्शियन शैली तथा इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी है। बाबर एक उच्च कोटि का विद्वान एवं कला प्रेमी था। उसे तुर्की व अफगान शासकों द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं थी, किंतु ग्वालियर के मानसिंह व विक्रमाजीत के महलों से प्रभावित था। बाबर भारतीय कलाकारों से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। भारतीय कलाकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए उसने अल्बानिया के प्रसिद्ध कलाकार सीनान के शिष्यों को बुलाया। बाबर ने 4 बाग पद्धति व पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति भारत में प्रयुक्त की। उसके बाद से यह पद्धति अपना ली गई। 4 बाग पद्धति के अंतर्गत बाग के ठीक बीचों बीच महल ये स्मारक बनाया जाता था। बाबर द्वारा निर्मित केवल 2 भवन शेष है, जिसमें एक पानीपत की काबुली मस्जिद तथा दूसरा रुहेलखंड में समल मस्जिद। इन दोनों मस्जिदों का निर्माण 1528 और 29 ईस्वी में सैनिकों को नमाज पढ़ने के लिए किया गया था। पानीपत की मस्जिद की एकमात्र विशेषता है कि इसका निर्माण ईंट से हुआ है। बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बाबर अलीगढ़ के समीप पिलखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं। अपने पिता बाबर की भांति हुमायूं भी कला प्रेमी था, किंतु राजनीतिक जीवन अस्तव्यस्त रहने के कारण वह अपनी कलात्मक अभिरुचि का विशेष अभिव्यक्ति नहीं कर पाया। शेरशाह द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं को ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में शरण लेनी पड़ी थी। इसी दौरान उसे ईरानी स्थापत्य कला के दर्शन हुए। जब वह भारत आया तो ईरानी स्थापत्य कला को भी साथ लाया। दुर्भाग्यवश उसे विकसित करने का हुमायूं को अवसर नहीं मिला, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने इस कला को शीर्ष पर पहुंचाया। हुमायूं को जो भी समय मिला उसमें उसने कुछ भवनों का निर्माण करवाया। 1533 ईस्वी में उसने दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर का निर्माण करवाया। इसे 5वीं दिल्ली भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, हिसार में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। शेरशाह। हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेरशाह ने मुगल शासकों का अनुसरण करते हुए कुछ भवनों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर की नींव रखी। इसे छठा दिल्ली भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला कोहना नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इसका निर्माण शेरशाह ने 1542 ईस्वी में करवाया था। इसके निर्माण में लोदी काल की जमाली मस्जिद, दिल्ली की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसी परिसर में शेरशाह द्वारा निर्मित एक अन्य इमारत शेरमंडल है। यह एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप है। शेरशाह के काल में निर्मित भवनों में सबसे प्रमुख सासाराम, बिहार में निर्मित उसका मकबरा है, जो एक झील के बीच में स्थित है। इस मकबरे के विषय में कहा गया है कि
यह मकबरा तुगलक काल की इमारतों के गंभीर्य और शाहजहां की महान कृति ताजमहल के स्त्रियोचित सौंदर्य के बीच जैसे संपर्क स्थापित करता है। मकबरे के चारों ओर मेहराबदार बरामदे बने हैं। गुंबद की ग्रीवा एक दीवार से ढकी हुई है, जिस पर छतरियों की एक कतार बनी हुई है। गुंबद का शीर्ष कमलकृति से सज्जित है। इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता था। अकबर। स्थापत्य कला की दृष्टि से अकबर का शासनकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसका काल प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रयोगों का काल था। इसलिए स्थापत्य कला की शैली पर भी उसकी इस भावना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर ने देशीय तथा विदेशीय शैलियों के मध्य एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया तथा अपनी उदारता एवं सहिष्णुता को स्थापत्यकला के माध्यम से भवनों में समाहित करने की चेष्टा की। उसके विषय में अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है। अकबर ने आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर व इलाहाबाद में विभिन्न इमारतों व किलों का निर्माण करवाया। अकबर ने भवनों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का विस्तृत प्रयोग किया। दिल्ली में स्थित भवन। दिल्ली में स्थित अकबरकालीन एकमात्र इमारत हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा मुगल काल तथा अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के अपने पति के मृत्यु के 8 वर्षों बाद 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। इस मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। हुमायूं के मकबरे को एक वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्यकला का सुंदर उदाहरण है। पर्सी ब्राउन के अनुसार वह ईरानी कल्पना की भारतीय व्याख्या है। डॉक्टर शून्य कानूनगो ने लिखा है कि यह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक दोहरी गुंबद वाला यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। 2-4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। यह मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। 3. इसमें स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारों का अभाव है। 4. इसके गुंबद पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है तथा शेष इमारत में सफेद और काले संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके चारों ओर सुनियोजित ढंग से निर्मित बाग है, जिसमें आयताकार और चौकोर क्यारियों के बीच से होकर मकबरे में जाने का मुख्य मार्ग है। अतः हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे का गुंबद ईरानी प्रभाव का द्योतक है। 5. हुमायूं का मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक 9 लोग दफनाए गए हैं। बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला और आलमगीर द्वितीय। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को भी इसमें दफनाया गया। आगरा में स्थित भवन। आगरा में स्थित अकबरकालीन 3 प्रमुख इमारतें आगरा का किला, अकबरी महल व जहांगीरी महल है। आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है, जिसका निर्माण कार्य 1565 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 8 वर्षों में पूर्ण हुआ। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। ये यमुना नदी के दाएं किनारे पर लगभग 1.5 मील के घेरे में स्थित है। इसके दीवारों के संबंध में कहा जाता है कि ऊपर से नीचे तक भाग को लाल पत्थरों के लोहे की रिंग्स से इस बारीकी से जोड़ा गया है कि उनके जोड़ों में एक बाल भी नहीं जा सकता। इस किले के अंदर अकबर ने 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। इसमें कुछ भवनों का निर्माण बंगाल तथा गुजरात की स्थापत्यकला शैली पर हुआ था। प्रमुख विशेषताएं। इसके निर्माण में अधिकांशतः लाल पत्थरों का ही उपयोग किया गया है। कहीं कहीं सुंदरता के उद्देश्य से सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। इसमें 2 प्रवेश द्वार है। एक मुख्य द्वार जिसे दिल्ली दरवाजा या हाथी दरवाजा कहते हैं तथा दूसरा छोटा प्रवेश द्वार जो बादशाह के निजी उपयोग के लिए था। मुख्य प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 बुर्ज स्थित है। दोनों बुर्जों में अनुरूपता है। इसमें कोष्ठकों तथा बालकनियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। संगमरमर से बने मेहराबों को फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों के चित्रों से सुसज्जित किया गया है। शुरू में आगरे के किले का सामने का भाग बिल्कुल खुला था।
शाहजहां ने फूलों से सुसज्जित घास के अहाते वाली एक सुंदर चौक का निर्माण कराया। इसी में उसकी पुत्री जहांआरा बेगम ने सार्वजनिक प्रयोग के लिए एक भव्य मस्जिद बनवाई। 5 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य 5 वर्षों 1645-53 में पूरा हुआ। जहांगीरी महल यह आगरे के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र शाहजादा सलीम के रहने के लिए करवाया था। इसका आकार वर्गाकार है। इसके निर्माण में भी अधिकांशतः लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। जहांगीरी महल में ग्वालियर के मानसिंह की महल मानमंदिर की नकल की गई है। अकबर ग्वालियर की शैली से बहुत प्रभावित था क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ इस्लामी और हिंदू परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। महल के सामने एक हौज का भी निर्माण करवाया था जो एक प्याले के आकार का है। प्रमुख विशेषता। जहांगीरी महल की शैली अधिकांशतः हिंदू स्थापत्य कला से मेल खाता है। इसमें गुंबदों के स्थान पर छतरियों का प्रयोग किया गया है। इसके खंभों में मोर और सर्प के मातिफ का प्रयोग हिंदू परंपरा से लिया गया है। अकबरी महल भी आगरे के किले के अंदर स्थित है। इसकी शैली जहांगीरी महल की शैली की तुलना में कम कलात्मक है। अन्य किले आगरा के अतिरिक्त अकबर ने लाहौर और इलाहाबाद में भी किले का निर्माण करवाया था। लाहौर का किला इस किले का निर्माण अकबर ने आगरे के किले के निर्माण के समय करवाया था। इसकी शैली भी लगभग आगरे के किले के ही समान है। आगरा और लाहौर के किले की निर्माण शैली का मुख्य सिद्धांत बाजू और कड़ी का है। इनमें मेहराबों के प्रयोग का बचाव किया गया है। लाहौर के किले में भी अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया था। प्रमुख विशेषता। इसकी भीतरी योजना अधिक क्रमानुसार है। इसके निर्माण में भी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके भवनों में कोष्ठकों का भी प्रयोग किया गया है तथा इन पर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई गई है। अजमेर का किला अकबर ने अजमेर में भी एक किला का निर्माण करवाया था। अटक का किला अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में अजमेर में तथा 1581 ईस्वी अटक में किले की स्थापना की थी। इलाहाबाद का किला इस किले का निर्माण अकबर ने 1583 ईस्वी में करवाया था। इसकी योजना बहुत विस्तृत थी। इसके अधिकांश भाग नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही शेष बचे हैं। शेष भवनों में जनाना महल नामक एक सुंदर मंडप जो अभी सुरक्षित अवस्था में है। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने राजधानी की नींव रखी। यह उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना थी। फर्गुसन का मत है कि फतेहपुर सीकरी एक महापुरुष की बौद्धिक झलक है। आगरा से 23 मील दूर सीकरी नामक एक ग्राम स्थित था। यहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे जिनके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था। सलीम का जन्म सीकरी में ही हुआ था। अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने यहाँ अपनी नई राजधानी की नींव डाली। 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी विजय नगरी रखो। 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। फतेहपुर सीकरी के निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई है और केवल सजावट के लिए या किन्हीं अंश पर जोर देने के लिए ही इनमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता उसमें तीरा ब्रैक्टों एवं पटी छतों की हिंदू शैली और मेहराबी गुंबद मुसलमान शैली का एक नई समन्वय है। यहाँ अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया जिसमें प्रमुख है दीवान आम, दीवान ए खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, शाही अस्तबल, सराय, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, 9 महल आदि। फतेहपुर सीकरी की भवनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक व दूसरा लौकिक भवन। धार्मिक भवनों में जामा मस्जिद प्रमुख है। लौकिक भवनों में महल, प्रशासकीय कार्यालय, सराय तथा मंडप आदि आते हैं। लौकिक भवनों की संख्या अधिक है। प्रशासकीय भवनों में दफ्तर खाना और दीवान ए खास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आवासीय भवनों व महलों में जोधाबाई का महल, बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी एवं पंचमहल अधिक सुंदर है। दीवान ए आम इसका निर्माण एक कुर्सी पर किया गया है।
इसके सामने एक बरामदे की योजना है जिसके ऊपर लाल पत्थरों के छज्जे निर्मित हैं। इसमें पत्थर की सुंदर जालियां भी बनाई गई है। अकबर इसमें अपना दरबार किया करता था। दीवान खास लाल पत्थरों से निर्मित दीवान खास की निर्माण योजना फतेहपुर सीकरी में निर्मित अन्य भवनों से भिन्न है। यह अपने ढंग की एक अनूठी इमारत है जो बाहर से दुमंजिला लगती है किंतु भीतर से एक ही कक्ष है जो फर्श से छत तक खुला है। यह एक वर्गाकार भवन है। इसकी आंतरिक बनावट अद्वितीय है। इसके कक्ष के बीच में एक नक्काशीदार स्तंभ है जिसका शीर्ष विशाल होता गया है। इस शीर्ष पर जैन शैली के मेहराबदार ब्रैकेटों पर टिका पत्थर का एक गोल चबूतरा है। इस केंद्रीय चबूतरे के कक्ष के 4 विकर्णों की ओर 4 हवाई पुल बने हुए हैं जो चबूतरे को दीवार में ऊपर बने हुए बारजों से जोड़ते हैं। कमल के समान छज्जेदार शीर्ष के बीच में सम्राट बैठता था और प्रत्येक कोण में एक मंत्री बैठता था। इस प्रकार दीवान खास में अकबर ने सिंहासन स्तंभ के रूप में एक नई चीज की शुरुआत की। दीवान खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था जहां प्रत्येक शुक्रवार को वह उसी स्तंभ सिंहासन पर बैठकर विभिन्न धर्मों के विद्वानों का विचार विमर्श सुना करता था। दीवान खास के अंदर बने सिंहासन के स्तंभ में बौद्ध तथा हिंदू वास्तुकला की झलक दिखाई देती है जिसमें शीर्ष पर कमल के ऊपर बैठी देवी मूर्ति की कल्पना की जाती थी। ये कान्हेरी की बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर देखने को मिलता है। कोषागार यह भवन दीवान खास के उत्तर में स्थित है। इसकी छत ऊपर से पटी हुई है। इसके दीवारों के भीतरी भाग में खाने कटे हुए हैं। इसको देखने से ऐसा आभास होता है कि इसका निर्माण हीरे व अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को रखने के लिए किया गया था। ज्योतिष की बैठक ये कोषागार के पश्चिम में स्थित है। इसकी निर्माण शैली में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। पंचमहल ये पंचमंजिली इमारत है जिसका निर्माण स्तंभों पर हुआ है। इसे हवा महल भी कहा गया। इसकी निर्माण संरचना नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिली बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। इसका आकार पिरामिड जैसा है। इस भवन का निचला भाग ऊपर की अन्य मंजिलों से बड़ा है। इसकी प्रत्येक मंजिल आकार में अपने नीचे की मंजिल से छोटी होती गई है। तुर्की सुल्ताना का महल यह एक सुंदर लघु आकार की इमारत है। इसमें एक ही मंजिल है तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया है। इसकी निर्माण शैली संभवतः पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। पसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। खास महल ये 2 मंजिला भवन अकबर का आवास गृह था। इस महल के निर्माण में लाल पत्थरों के साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। इनके दीवारों में जालियों की भी योजना थी। इस भवन के सहन के दक्षिण में बादशाह के शयनगार स्थित है। शयनगार से सटा एक पुस्तकालय का कक्ष है। खास महल के ही ऊपरी मंजिल के एक किनारे पर झरोखे दर्शन स्थित है जहां से बादशाह प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी प्रजा को दर्शन देता था। जोधाबाई का महल सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है। इस भवन से तत्कालीन स्थापत्यकला शैली के जोधाबाई का महल अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर पूर्ण विकसित रूप का पता चलता है। यह एक आयताकार भवन है जिसकी लंबाई 320 फीट, चौड़ाई 215 फीट तथा ऊंचाई 32 फीट है। महल की चहारदीवारी अधिक सादी व सुदृढ़ है। महल के चारों कोने पर चपटे गुंबद हैं। इसकी निर्माण शैली में भारतीय शैली के कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मारियम का महल जोधाबाई के महल के निकट स्थित ये 2 मंजिली इमारत है। इसमें कमरों में अतिरिक्त कई आंगन अथवा स्नानागार की योजना है। इसके चारों ओर स्तंभों पर बरामदे स्थित है। स्तंभों पर हाथी, पशु की आकृतियां, युद्ध, जुलूस, शिकार और परियों का चित्र अंकित हैं। इन चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल या चित्रालय भी कहा जाता था। बीरबल का महल ये 2 मंजिली इमारत है। इसका निर्माण शैली मरियम की कोठी की शैली पर आधारित है। इसको सुसज्जित एवं कलात्मक बनाने के लिए सुंदर खुदाई का काम किया गया है। इसके निर्माण में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है जिसकी प्रेरणा हिंदू शैली से ली गई है। इस भवन के भीतरी तथा बाहरी दोनों भागों को सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है जो उसकी मुख्य विशेषता है। शाही अस्तबल बीरबल की कोठी से थोड़ी दूरी पर शाही हाथियों, ऊंटों तथा घोड़ों के स्तबल का निर्माण किया गया है। यह एक विशाल आयताकार भवन है।
इस भवन के मध्य एक सहन आंगन तथा उसके दोनों ओर मेहराबदार बरामदों की योजना है। सराय अकबर ने यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया था। क्योंकि अकबर की उदार नीति से प्रभावित होकर देश विदेश के विभिन्न भागों से यात्री तथा व्यापारी भारत आया करते थे। इस सराय को पत्थर की सुंदर जाली की पर्देदार गैलरी के द्वारा शाही हरम से मिलाया गया है, जिससे कि हरम की महिलाएं सराय में आकर अपने पसंद की वस्तुएं खरीद सके। सराय प्रायः दो प्रकार की होती थी, छोटी या बड़ी। छोटी सराय गांवों एवं छोटे नगरों में बनाई जाती थी। बड़ी सराय बड़े नगरों में यात्रियों एवं व्यापारियों के लिए होती थी। ये सराय व्यस्त वाणिज्यिक मार्गों सूरत, आगरा, पटना, लाहौर, बनारस और इलाहाबाद आदि में स्थित थी। 1560 में अकबर की माता हाजी बेगम द्वारा हुमायूं के मकबरे के पास बनवाई गई सराय में 300 अतिथि ठहर सकते थे। नूरजहां ने भी बहुत से सराय बनवाई थी। पीटर मुंडी ने आगरा के निकट नूरमहल सराय का वर्णन किया है, जिसमें 3000 व्यक्तियों और 500 घोड़ों को समायोजित की क्षमता थी। हिरन मीनार सराय के कोने पर झील के किनारे हिरन मीनार का निर्माण किया गया है। इसका आकार वृत्ताकार है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट है। जामी मस्जिद नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण भवन जामी मस्जिद है। इसे रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है। अकबर ने अपनी दीन-ए इलाही की घोषणा यहीं से की थी। इसका मानचित्र सुप्रसिद्ध मक्का की मस्जिद पर आधारित है। यद्यपि इसकी योजना इस्लामी है, किंतु इसमें भारतीय स्थापत्य कला के तत्वों जैसे स्तंभ, छतें तथा कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। इसका सहन आयताकार है, जिसमें उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व में 3 प्रवेश द्वार है। मस्जिद के सहन में शेख सलीम चिश्ती तथा इस्लाम खां के मकबरे स्थित है। कुछ समय पश्चात अकबर ने इसके दक्षिणी द्वार को गिरवाकर इसके स्थान पर एक वैभवशाली द्वार का निर्माण करवाया, जो बुलंद दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबदों का निर्माण किया गया है। बीच वाला गुंबद अन्य 2 गुंबदों से बड़ा है। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा ये दरवाजा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें कई छोटे बड़े कक्षों की योजना है, जिसके द्वारा जामा मस्जिद के भीतरी सहन तक पहुंचा जा सकता है। इसकी योजना आयताकार है। इसके किनारे के दोनों भाग 3 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर खिड़कियों की योजना है। अकबर ने संपूर्ण मानव मात्र के लिए इस पर एक संदेश खुदवा है, मेरी के पुत्र, जिसने कहा, ये संसार सेतु है, इसे पार करो किंतु घर नहीं बनाओ। जो एक घड़ी समय की आशा रखता है वह अनंत की आशा करता है। ये संसार एक घड़ी का है, इसे प्रार्थना में व्यतीत करो, क्योंकि इसके बाद क्या होगा अज्ञात है। इसे फतेहपुर सीकर का गौरव कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण जामा मस्जिद के सहन के उत्तरी कोने पर किया गया है। फतेहपुर सीकरी के सभी भवनों का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, किंतु इस मकबरे के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसकी योजना वर्गाकार है। इसे सुसज्जित करने के लिए सुंदर स्तंभों तथा छज्जों का निर्माण किया गया है। वर्गाकार कक्ष में शेख सलीम चिश्ती की कब्र है। इसके भीतरी भाग को सुंदर जालियों, सुंदर दीवारों तथा फर्श को रंग बिरंगी डिजाइनों के द्वारा सुसज्जित एवं अलंकृत किया गया है। जहांगीर ने अपने काल में इसे पुनर्तः संगमरमर से कर दिया। इस्लाम खां का मकबरा इस्लाम खां शेख सलीम चिश्ती के पुत्र थे। इनका मकबरा शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। 9 महला शेख सलीम चिश्ती के दरगाह के पश्चिम में स्थित यह एक 9 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण नवाब अकरम खां द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर की भवनें हैं इबादत खाना,
मरियम का चमन, जनाना खाना, शफा खाना, मीना बाजार, दफ्तर खाना, हमीम का महल, जौहरी बाजार, नौबत खाना, बारहदरी, हौज शीरा, लंगर खाना, कबूतर खाना, संगीत बुर्ज, मैदान ए चौगान, मस्जिद शाह कुली तथा राजा टोडरमल का महल। अनूप तालाब ये बादशाह के महल के सामने स्थित था। इसके बीचों बीच एक चबूतरा था। यहीं अकबर कभी कभी दार्शनिक परिचर्चाएं और संगीत गोष्ठियों का आयोजन करता था। अजमेर फतेहपुर सीकरी की भांति अकबर ने अजमेर में भी कई भवनों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक किला तथा मस्जिद महत्वपूर्ण है। जहांगीर। अपने पिता अकबर की भांति जहांगीर को स्थापत्य कला में विशेष रुचि नहीं थी। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकारी तथा बाग बगीचों के प्रति अधिक थी। चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर को रंगों से बहुत लगाया था। इसके समय में भवनों को रंगने के लिए पीतादुरा या जड़ाव रंगीर पत्थरों को सजावट के लिए अपनाया गया। उसके शासनकाल में फुलवारी और बड़े उद्यानों का निर्माण अधिक हुआ है। फिर भी उसके काल में कुछ भवनों का निर्माण हुआ, जिसमें अकबर का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा व जहांगीर का मकबरा प्रमुख है। अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित सबसे सुंदर भवन है। यह आगरा से 5 मील दूर स्थित सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इस मकबरे की योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी। यह उसके जीवन की अंतिम स्थापत्य योजना थी। यह मकबरा एक विस्तृत एवं सुनियोजित बाग के मध्य स्थित है। बाग के चारों ओर दीवार है, जिसमें चारों ओर प्रवेश द्वार है, किंतु वर्तमान में केवल दक्षिण का मुख्य प्रवेश द्वार ही खुला है। मुख्य प्रवेश द्वार के चारों कोनों पर संगमरमर की एक एक ऊंची मीनारें हैं। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। अकबर की कब्र पहली मंजिल पर है। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। यह अपने प्रकार का अनूठा मकबरा है जो गुंबद विहीन है। अकबर के मकबरे में पहली बार संगमरमर की 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है। अकबर के मकबरे में बौद्ध वास्तुशिल्प का प्रभाव झलकता है। इसके भीतरी भाग के अलंकरण में मुसलमानी, हिंदू और ईसाई प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ ईश्वर के 99 नामों के साथ साथ अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू के साथ हिंदू स्वस्तिक एवं मसीही क्रॉस भी अंकित है, जो अकबर के उदार धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा जहांगीर के काल की दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है। यह आगरा में स्थित पुनर्तः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत है। एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता थे। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में ईरानी शैली के आधार पर करवाया था। यह मकबरा अकबर और जहांगीर की शैली की बीच की कड़ी है। इस इमारत की मुख्य विशेषता कोने में बने अष्टभुज बुर्ज थे, जिन पर सुंदर छतरियां स्थित थी। यह मकबरा 150 फीट वर्गाकार लाल चबूतरे पर निर्मित है। इसमें 2 मंजिलें हैं। नीचे के मंजिल वर्गाकार है तथा ऊपर के मंजिल के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मीनारें स्थित है। इसमें सुंदर मेहराबों का निर्माण किया गया है तथा दीवारों के निर्माण में सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया है। मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पिटराड्यूरा का प्रयोग बड़े पैमाने पर एतमाद-उद-दौला के मकबरे में हुआ है। मुगल स्थापत्य कला में पितरदुरा या पच्चीकारी संगमरमर के पत्थरों पर सोने, हीरे, जवाहरात एवं अन्य बहुमूल्य पत्थरों से की गई जड़ावत को कहा गया। ये पुनर्तः संगमरमर से निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शहादरा में रावी नदी के किनारे दिलकुशा बाग जहांगीर द्वारा लगवाया गया में स्थित है। इसकी योजना जहांगीर ने स्वयं बनाई थी, किंतु मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने देखरेख में करवाई। यह एक वर्गाकार मकबरा है। यह मकबरा भी मुगलों की परंपरा के अनुसार एक विशाल उद्यान के बीच स्थित है। इसके अतिरिक्त जहांगीर के काल में बनी अन्य भवनों में लाहौर में स्थित मोती मस्जिद तथा अनारकली का मकबरा प्रमुख है। शाहजहां। मुगल वास्तुकला का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट चरण शाहजहां के शासन से आरंभ हुआ। इसका काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। शाहजहां मुगल सम्राटों में सबसे महान भवन निर्माण करता था। स्थापत्य कला के प्रति उसकी बड़ी रुचि थी। उसने निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की व्यवस्था की, जो एक विशेष अधिकारी के नियंत्रण में था।
स्थापत्य कला की कुछ विशिष्ट शैलियों शाहजहां के काल में विकसित हुई, जैसे दांतेदार मेहराब, बल्वाकार तथा ऊंचा उठा दोहरा गुंबद, इमारत के उठान व विभिन्न भागों में तालमेल तथा बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का उचित प्रयोग। शाहजहां ने भवन निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ये संगमरमर जोधपुर के निकट मकराना की खानों से लाया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने कुछ निर्मित लाल पत्थर के भवनों को भी संगमरमर में परिवर्तित करवाया था, जैसे जहांगीरी महल। शाहजहां के काल में भवनों के निर्माण में कुछ परिवर्तन भी हुए। आयताकार भवनों के स्थान पर वृत्ताकार भवनों का निर्माण किया गया। भवनों की छतें छाजनयुक्त और छज्जे झुकावदार हैं। मेहराबें नक्काशीदार या पर्निल है। गुंबद दोहरे या अंदर और बाहर से दो भिन्न आकृतियों वाले, बाहर उभारदार और पतली गर्दन वाले, प्याज के आकार के होते थे। स्थापत्य में अलंकरण को अधिक महत्व दिया गया है। जालियों को ज्यामितीय आकार में तराशने के स्थान पर फूल पत्तियों के आकारों में तराशकर अलंकृत किया गया। शाहजहां के काल के अधिकांश भवनें प्राकृतिक पृष्ठभूमि, कृत्रिम नहरों और फव्वारों से युक्त उद्यानों के मध्य में निर्मित है। शाहजहां ने दो स्थानों आगरा व दिल्ली में कई इमारतों का निर्माण करवाया। आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में ताजमहल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज या चमेली महल, अंगूरी बाग व मोती मस्जिद प्रमुख है। दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में जामा मस्जिद, लाल किला तथा लाल किला के अंदर दीवान-ए-आम, मुमताज का खास महल, रंग महल या इम्तियाज महल विशेष रूप से उल्लेखनीय है।